गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6 से, जिसके हमने कल किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइक डेसिमल क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि इनका आगे यूज है सब में। लाइक डेसिमल वो होते हैं इफ़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। दैट मीन अगर डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं यानी जितने डिजिट हैं अगर वो इक्वल हैं, दैट मीन वो डेसिमल क्या है, लाइक है। अगर नहीं है इक्वल तो अनलाइक है। देखो कैसे एग्जांपल 0.43। देखो पॉइंट के बाद 1 to 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 to 2 हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 to 2 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 to पॉइंट के बाद 1 2 यानी पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। यानी कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं। यानी डेसिमल के बाद डिजिट सेम है यानी प्लेस सेम है। अगर सेम है तो वो लाइक, अगर सेम नहीं है कैसे, देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, यहाँ 3। यानी डेसिमल के बाद जो प्लेस है यानी डिजिट है वो सेम नहीं है। अगर वो अनइक्वल है यानी सेम नहीं है, दैट मीन वो क्या है, अनलाइक। अब शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज। थर्ड सम, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। यानी इनको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक में। दैट मीन ये लाइक में नहीं है। अगर नहीं है तो उनको लाइक में कन्वर्ट करें। और लाइक में अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट यानी नंबर ऑफ प्लेस अगर सेम है तो वो लाइक है, अगर नहीं है तो वो अनलाइक है। अगर नहीं है तो हमें सेम बनानी है। इसमें से कुछ पार्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ और रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। तो चलो कर लेते हैं ए पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है 0.91। सेकंड नंबर है 10.819। थर्ड नंबर है 89.637 और फोर्थ नंबर है 142.8। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। मैक्सिमम कितनी है, 3। यानी हम अगर इनके भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना दें यानी डेसिमल के बाद 3 प्लेस बना दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक में। तो देखो अगर मैं राइट करूँ 10.2 तो इसका मीन है, देखो मैंने कल भी बताया था अगर बाय में 10 तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, अगर बाय में 100 है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। बट यहाँ कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 मीन 10। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, दैट मीन बाय में कितना होगा, 100। ये तो मैंने कल भी बताया था आपको। अगर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है दैट मीन बाय में 100 है। अगर बाय में 100 है तो हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर बाय में 10 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर 1 डिजिट की छोड़ के पॉइंट है तो बाय में 10 लगाएंगे। अब देखो इन दोनों में देखो 0 से 0 कैंसिल, ये भी 102/10 है और ये भी 102/10 है। एक और अगर मैं लूँ 10.200, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। अगर 3 है तो बाय में कितना लगेगा, 1000। कितना लगेगा, 1000। देखो 20 से 20 कैंसिल, ये भी क्या हो गया, 102/10। दैट मीन क्या कंक्लूजन लिखना, अगर हम पॉइंट के बाद डिजिट खत्म होने के बाद कितनी भी जीरो लगाएंगे, एक भी जीरो नहीं है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 लगाई अगर मैंने, तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो नंबर क्या है, 102/10। ये भी क्या है, 102/10। ये भी क्या है, 102/10। यानी देखो पॉइंट के बाद प्लेस खत्म होने के बाद यानी डिजिट खत्म होने के बाद 0 लगाने का भी बीच में लगा दो, बीच में नहीं, देखो लास्ट में लगानी है। अगर लास्ट में 1 0 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे सेम बना देंगे। देखो इसमें हमें 3 बनानी है तो 1 0 लगा देंगे, बाद में लगानी है इसमें 1 है तो 3 बनाने हैं 2 0 लगा देंगे। अगर ऐसे 4 बनाने पड़ते 3 0 लगा देते। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0.9110 लगा देंगे। यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 2 0 की नीड है। देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 3 3 3। अब तो किस में कन्वर्ट हो गई, लाइक डेसिमल में। डी पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है 80.12। सेकंड नंबर है 41। थर्ड नंबर है 92.1 और फोर्थ नंबर है 1896। देखो यहाँ तो बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, या नहीं है, या पॉइंट के बाद 2 है। मैक्सिमम कितने पॉइंट के बाद 2, यानी हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाने तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक में। देखो पॉइंट के बाद 2, यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है तो 0 लगा देंगे बाद में। अब यहाँ तो है ही नहीं है तो यहाँ पॉइंट भी अपने खुद ही लगाना पड़ेगा और बाद में 0 भी खुद ही लगाएंगे। तो पॉइंट कहाँ लगाना है, आगे, बीच में या पीछे। तो देखो 41 है तो 41 है।
अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाऊं तो ये क्या बनेगा 0.41, 41 बना, 41 तो बना ही नहीं। अब देखो पॉइंट अगर यहाँ लगाऊं 4.1, 41 तो रहा ही नहीं है, 4.1 बन गया। अगर देखो पॉइंट में यहाँ लगाऊं और बाद में कितने भी जीरो लगाऊं तो ये क्या रीड करेंगे 41.0। ये देखो रीड करने में 41 किसके आया, देखो एक बार दोबारा रीड करें 0.41, 41 तो रीड करने में नहीं आया, ये क्या बना 4.10, ये भी 41 नहीं है। अब इसको रीड करें 41.0, ये है 41। यानी पॉइंट कहाँ लगाना है, बिल्कुल बाद में, नंबर के बिल्कुल बाद में। उसके तो आपको पता ही है कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे बाद में। और मैक्सिमम डिजिट कितने पॉइंट के बाद 2, तो 2 जीरो। देखो यहाँ भी पॉइंट ऐसे, यहाँ भी पॉइंट कहाँ लगाएंगे बाद में। दैट मीन अगर पॉइंट नहीं है तो नंबर के बिल्कुल बाद में लगाएंगे। और जीरो तो पता ही है आपको, कितने भी लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। तो हमें ये 2 की जीरो की नीड, तो 2 जीरो लगा दिए, यानी 2 डिजिट बन गई। देखो पॉइंट के बाद 2 2 2 2, पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, दैट मीन किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक में। एप पार्ट देखो इसमें देखें पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 3 है, मैक्सिमम 3 है तो 3 बनाना है। इसमें 3 कैसे बनाएंगे, 1 2 है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। आपको पता है जीरो कहाँ लगानी है, बिल्कुल बाद में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल बाद में 2 जीरो लगा दें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपको रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बुक में ही कर लेंगे। जो ग्रेटर है उसको पेंसिल से सर्कल कर देंगे। मेरे पास भी पेन है तो मैं पेन से कर दूंगी, आपने पेंसिल से करना है। देखो इसने कहा है ग्रेटर, जो ग्रेटर है उसको देखो या तो नोटबुक में कर लो, तो हम क्या करेंगे इसको बुक में ही कर लेंगे, क्योंकि देखो यहीं यहाँ भी हो जाएगा ये। और जो नोटबुक में करना चाहते हैं वो नोटबुक में भी कर सकती हैं। तो कुछ पार्ट मैं करवा रही हूँ आपको, रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। हमने बताना है ग्रेटर फ्रैक्शन। ए पार्ट 162.19 और दूसरा नंबर क्या है 126.91। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले कंपेयर करेंगे। ये क्या है 162, देखो पॉइंट से पहले 1 1, ये 162 है, ये 126 है, कौन सा ग्रेटर है, तो आप कहेंगे ये वाला। ऑब्वियस सी बात है, ये 126, देखो ये 1 1 सेम है। नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, ये 2 है, ये 6 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ 6 वाला, तो इसको सर्कल कर देंगे। पॉइंट से पहले डिजिट तो सेम है 3 3 3 3। बी देखो पॉइंट से पहले 1 2 3 डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 2 3 डिजिट है, तो पहले पॉइंट से पहले वाले कंपेयर करेंगे। ये 293 है, ये भी 293 है। अब पॉइंट के बाद वाले कंपेयर करेंगे, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2, पॉइंट के बाद है 8, यहाँ है 6, तो कौन सा ग्रेटर हुआ 8 वाला, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब मान लो ये पार्ट कर रहे हैं, देखो पॉइंट से पहले हैं 1 2 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट से पहले हैं 1 2 3 डिजिट, तो इनको कंपेयर करें, ये है 211, ये भी है 211। और अब पॉइंट से बाद वाले कंपेयर करेंगे, ये है 1, ये है 2, तो 1 के कंपेयर में कौन ग्रेटर हुआ 2 वाला, तो इसको सर्कल कर देंगे। जैसे एक पार्ट और कर लेते हैं, एप पार्ट 1324.42 1324.44। तो पॉइंट से पहले 1 2 3 4 डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 2 3 4 डिजिट है, पहले कंपेयर कर देखो सेम है, पॉइंट से पहले सेम है, पॉइंट से बाद वाले कंपेयर करेंगे। पॉइंट के बाद 4 4 सेम है, 4 के बाद 2 है, यहाँ 4 है, 2 के कंपेयर में कौन ग्रेटर है 4, तो कौन सा ग्रेटर हुआ ये वाला। और इसके रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे और नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे बेटा।